वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं गौरव धवन। स्वागत है आपका वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पे। गाइस हम कर रहे हैं बहुत ही शानदार ट्रिक्स के थ्रू वोकैब। सो गाइस शुरू करते हैं द गौरव धवन वोकैब शो। सो गाइस ये वो क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर यानी लास्ट सेशन के अंदर भी आपसे पूछा था, तो शायद आपको ध्यान हो इसका आंसर क्या है। हमें एंटोनिम चाहिए ऑब्स्ट्रीपेरस का। तो आपको याद होगा कंप्लाइंट ही वो वर्ड है जो इसका एंटोनिम है। ठीक है, ऑब्स्ट्रीपेरस का मतलब होता है जो बात ना माने। ठीक है, एक मीनिंग उसका ये भी होता है जो बात ना माने, जिद्दी। और कंप्लाइंट का मतलब होता है जो बात माने। और ये सारे के सारे वर्ड्स सबका मतलब क्या है? एक तरीके से जिद्दी। तो ये वो वर्ड थे जो हमने कर लिए थे। ठीक है, क्योंकि अभी हम आज भी कुछ ऐसे वर्ड्स करने वाले हैं जो थोड़े जिद्दी टाइप के हैं। तो ये तो हमने कर लिया था जो बात मानता है, जो ओबीडियंट है। अब ये वो सारे वर्ड्स हैं जिनका एक मीनिंग जो है वो डिसओबीडियंट है, यानी जो बात नहीं मानते, जिद्दी होते हैं, नॉइजी भी कह सकते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, हु हल्ला करते हैं, जिनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, बात नहीं मानते, अपने मन की करते हैं, बहुत शोर मचाते हैं और डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। चलो जी, सबसे पहला वर्ड देखिए। स्टबर्न में नहीं करा रहा, शायद मेरे हिसाब से स्टबर्न वर्ड सबको पता होगा। ठीक है, चलो फिर भी इसकी भी चलो बता देते, बाई चांस किसी को नहीं पता तो देखो। टब सबको पता है, टब। और बॉर्न का मतलब होता है पैदा होना। ठीक है, आपके घर में एक बिल्ली आ गई जो टब में बैठ रही, जो टब में आके बैठ रही, इसमें आप नहाते हो, तो आपने बिल्ली को उठा दिया। थोड़ी देर बाद देखा बिल्ली फिर उसी टब में बैठी है। फिर आपने बिल्ली को उठाया, फिर देखा थोड़ी देर बाद फिर बिल्ली उसी टब में बैठी है। और जब शाम को आप उठाने लगे तो शाम तक उसने उसके अंदर बच्चों को जन्म दे दिया। कुछ बच्चे बॉर्न हो चुके हैं और अब वो बिल्ली अभी भी बैठी टब के अंदर ही है। बच्चों को जन्म दिया उसने, यानी बिल्ली बड़ी ढीठ थी। तो इस टब के अंदर बिल्ली ने जन्म दे दिया बच्चों को, यानी बिल्ली को वो टब पसंद था, वो हिली नहीं वहां से। ठीक है, बड़ी ढीठ थी बिल्ली, उसी टब में ही बैठी, उसी टब में ही जन्म दिया है। देखिए यहां पे एक वर्ड आ रहा है बस। इसको अपने क्या बना रहे हैं? बस। ओ का मतलब ओ, STRE को अपने क्या बना रहे हैं? स्त्री। और PER को अपने बना रहे हैं पैर। और रस को बना रहे हैं अपने रस, जैसे गन्ने का रस वगैरह होता है। स्टोरी इसकी क्या है कि मान लो आपकी एक गन्ने की दुकान है, मतलब आप गन्ने का रस बेचते हो। तो सुबह सुबह का टाइम है और डेफिनेटली वो टाइम है जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ वहां से निकलते हैं। तो आप बहुत बड़ा पतीला जो है वो रस का भर के रखते हो। तो आपने एक बड़ा पतीला रस का भर के रखा हुआ था, गन्ने के रस का। इतने में एक लड़की आई और उसने अपने दोनों पैर उस रस के बीच में डाले और बैठ गई। मतलब कुर्सी पड़ी थी, कुर्सी के पास उसने वो पतीला किया और उसमें दोनों अपनी पैर रख के बैठ गई। अब आपने देखा तो आपने कहा अरे अरे वो लड़की ये क्या कर रही है? तो कह रही नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा, तू हटा दे। तो अभी भी कहती किसी ने, तो आपने उसको कहा कि अभी भी किसी ने कुछ नहीं देखा, मैं सब संभाल लूंगा, तू हटा और जा यहां से। वो कह रही नहीं 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 नहीं। अब जैसे ही आप उस लड़की को हाथ लगाते हो हटाने के लिए, वो जोर से चिल्लाती है और बात मान नहीं रही, यानी बहुत जबरदस्त शोर मचाती है और बात नहीं मान रही। तो आप उसको कह रहे हो अरे ओ बस कर, भी अभी भी पैर निकाल ले, मैं बेच दूंगा यही वाला रस बेच दूंगा, पर ना। तो ओ बस कर, ओ लड़की, ओ स्त्री, लेकिन वो पैर रस से बाहर नहीं निकाल रही। यहां पे भी वही बस आ रहा है, देखो ओ बस, बस कर। ये आ रहा है टीना और एट का मतलब है खाना। टीना नाम की एक लड़की है जो बहुत दबा के पेलती है, बहुत दबा के खाती है। अब घर में जितना मर्जी खाओ कोई बात नहीं, खुद का घर होता है, लेकिन बाहर जाके इंसान को क्या है, सोचना पड़ता है। थोड़ी वो आदत करनी पड़ती, मतलब एक्टिंग करनी पड़ती है ना। ये काजू की प्लेट में से बस एक ही काजू उठाना और एक मतलब कोई गुलाब जामुन दे तो उसके भी 4 पीस करके बस एक 4th पीस उठाना। बड़ा दिल दुखता है, पर क्या है, करना पड़ता है।
लेकिन टीना ऐसा नहीं करती। तो अब की बार उसके मम्मी पापा ने कहा, बेटा अब हम कहीं जा रहे हैं और तू ध्यान से खाना, ठीक है ना, बिल्कुल भी जो है वो कंट्रोल खोना नहीं अपना। लेकिन वो जिस घर में गई बाई चांस, वहां जो जो लेडीज थी, जो आंटी थी, वो बड़ी फ्रैंक थी। उसने टीना को जाके कहती, बेटा बिल्कुल अपना घर समझ के खाना। टीना ने तो बना दी रेल। टीना ने कहा, भाई लैब तो अपना घर समझ के खाना, और जानबूझ के अपने मम्मी डैडी से थोड़ा दूर बैठी ताकि मम्मी डैडी जो है वो ज्यादा कुछ कर ना सके। तो वही हुआ, मम्मी डैडी दूर दूर से टीना को कर रहे हैं, बस 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 टीना बस, और मत एट, और ना एट, और बस और मत का। पर ना जी, वो आंटी कह रही और लो बेटा और लो, तो कह रही आन दो आन दो। तो टीना बड़ी जिद्दी है और लगी हुई है। टीनेशियस, देखो यहां पे फिर टीना वर्ड आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि टीना नाम के बच्चे होती जिद्दी हैं। टीना से यस। सो इमेजिन करो भी एक लड़का है जिसको कोई कंपटीशन, मान लो कोई कॉलेज है, उसके अंदर इंटर कॉलेज कंपटीशन है कपल डांस का। तो एक लड़का है जो बहुत अच्छा डांस करता है और एक टीना है जो बहुत अच्छा डांस करती है। अब कॉलेज वाले चाहते हैं कि वो लड़का और टीना दोनों मिलके उनके कॉलेज को रिप्रेजेंट करें, पर टीना है वो कह रही ना, मैं इस लड़के के साथ डांस नहीं करूंगी। और वो लड़का है वो कह रहा है कि यार टेंशन मत लो, मैं टीना से यस अपने आप करवा लूंगा। तो दोनों जिद्दी है, दोनों ही नहीं बात मान रहे, ठीक है ना। मतलब टीना कह रही है कि मैं किसी और लड़के के साथ डांस करूंगी, इसके साथ नहीं करती। और वो लड़का क्योंकि बहुत अच्छा डांस कर रहा है, वो कह रहा है कि ना, मैं अपने आप टीना से यस करवा लूंगा। तो बात आपकी कोई भी नहीं मान रहा, दोनों ही जिद्दी है। फ्रैक्शियस, देखो इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है फ्रॉक, जो छोटे बच्चे पहनते हैं ना, फ्रॉक पहनते हैं। और इसको अपने, ये जो वर्ड आ रहा है टीआई, टीआई को अपने यहां पे बना रहे हैं चाय, टी, और एक ओयूएस को अपने बना सकते हैं यस। इमेजिन करो कि शादी के अंदर आप खाना खा रहे हो कहीं, मतलब एंजॉय कर रहे हो, तो आपने देखा कि वहां पे स्टॉल लगी होती है। तो आप जो है किसी स्टॉल से कुछ लेने गए, तो आप भी जैसे लाइन में खड़े थे, भैया दे दो भैया, भैया भैया पहले दे दो भैया। इतने में आपने देखा कि आपके सिर के ऊपर से एक हाथ आया इतना लंबा, आपके सबके सिर के ऊपर से, इतने भी लोग खड़े हो सबके ऊपर से एक हाथ आया, काफी लंबा था वो आदमी, तो सबके ऊपर से कहा भैया दे दो। और उसके दूसरे हाथ में ऑलरेडी एक प्लेट है ऐसे। अब वो प्लेट सबके सिर के ऊपर नजर आ रही है। अब सब डर रहे हैं, भैया इसमें, भैया कुछ निकल जाएगा भैया इसमें से, तो आप भैया बाद में आ जाना। तो वो कह रहा, अरे कोई बात नहीं, अपना रोज का काम है। अब वही हुआ, वो तो अपनी तरफ से चलो सही था, लेकिन कोई और आदमी टकराया उसके हैंड से, और उसके प्लेट में जो सामान था वो थोड़ा बहुत गिर गया, और उसमें चाय भी रखी थी, वो चाय भी गिरी। और आपके साथ एक छोटी बच्ची थी, उसकी फ्रॉक पे चाय गिर गई, शुक्र है ऊपर नहीं गिरी। अब ऐसी सिचुएशन में उस आदमी का बनता है कि वो सबको सॉरी बोले, और कम से कम जिसके ऊपर चाय गिरी है, जिस बच्चे के ऊपर चाय गिरी, उसको सॉरी बोले। पर ना जी, वो तो ऐसे कर चला है। अब आपको बड़ा गुस्सा आ रहा कि ऐसे कैसे। तो जहां वो बैठा था आप वहां पहुंचे स्पेशल, और आपने कहा कि आपको मालूम है कि आपने मेरे बच्चे के फ्रॉक पे चाय गिरा दी। तो वो खाना खा रहा था, बैठा था, खड़ा हो गया, हाँ कहता गिरा दी तो आपने कोई बात नहीं, फिर धो लेंगे हम। मतलब कोई बात नहीं, मैं तो बता रहा था भी चलो गिर गई, कोई बात नहीं, धो लेंगे हम, भैया आप खाओ। तो इतने जिद्दी लोग हैं भी, ना तो बात मानते, और हो गई है कोई गड़बड़ हो भी गई है तो ना सॉरी नहीं करते हो। कैंटेंक्रस, देखो इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है कैंट। कैंट का मतलब होता है छावनी। तो छावनी के अंदर टैंक होते हैं, ये टैंक, और यहां पे भी एक रस आ रहा है। तो मान लो एक बार सरकार ने खुश होकर किसी फौजी को एक टैंक दे दिया। अब सरकार ने तो दिया था कि चलो इसे घर के सामने खड़ा रहेगा, तो इसकी जो है वो बहादुरी जो है वो लोगों तक जाएगी। लेकिन भाई साहब उसने तो टैंक उठाया, और वो तो रोज के रोज शहर आ जाए, शहर के जो मेन चौक होता है, जो मेन बाजार में, वहां आ जाया करे रोज, और जो है मतलब आए और वो एक रस का गिलास पिए, मान लो गन्ने के रस का एक गिलास पिए, और वापस मार्केट में से निकल जाएंगे, टैंक लेकर आए।
और भैया अगर टैंक सड़कों पर चलेगा तो सड़कें तोड़ देगा और कितनी दिक्कत आएगी लोगों को चलने फिरने में। तो उसको कितनी बार ट्रैफिक पुलिस वालों ने बोल दिया भैया टैंक अलाउड नहीं है यहाँ पे, टैंक नहीं कहता है, ऐसे कैसे अलाउड नहीं है, मेरे को मिला है मैं चलाऊंगा। तो भैया वो तो रोज आता है छावनी से सिर्फ रस पीने आता है और चला जाता है। बहुत जिद्दी और बहुत गुस्से वाला है। तो एक दिन मान लो आपने सोचा भी अंकल को सबक सिखाएं अंकल को, तो आपने जानबूझ के अपना मोटरसाइकिल सड़क के थोड़ा सा बीच में खड़ा कर दिया। तो अंकल ने 2-3 बार हॉर्न मारे टैंक से। तो आपने सोचा भी इसको अब टैंक में से क्या है निकल के बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है, वो अंदर होता है इंसान टैंक के, ऐसा तो है नहीं भी मोटरसाइकिल से उतरा। तो अब वो उतरा नहीं, वो टैंक से बाहर नहीं आया, मोटरसाइकिल के ऊपर से ही चढ़ा के ले गया। तो ये लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, बहुत मतलब बात नहीं मानते। तो आई होप सारे के सारे वर्ड्स इसके अंदर आ गए। क्वेश्चन है आपके लिए एक, देखिए देखिए ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं सबका मतलब होता है एक तरीके से कमी, और फेमिनाइन का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू वुमेन। तो ये वर्ड इन सबसे अलग है, ठीक है। तो जितने भी वर्ड है फेमाइन, लैक्यूना, स्कैंटिनेस, ड्रॉट, सबका मतलब कहीं ना कहीं शॉर्टेज से, कमी से, और फेमिनाइन का मतलब है वुमन लाइक, वुमेनली, ठीक है ना, औरतों के जैसे, औरतों से रिलेटेड, जनाना जिसको अपने बोल सकते हैं, जनाना। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ये मीनिंग दे रखा है, ये किसका मीनिंग हो सकता है इनमें से? देखिए लेक्यूना वो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है या तो आपने जो आइडिया दिया या आपने जब कोई बात बताई तो उसमें कुछ कमी लग रही है, वो जो कमी है ना वो लेक्यूना है। या आपने कहते हैं कि एक हड्डी है, ये हड्डी है और हड्डी के अंदर मान लो इधर हल्का सा गैप है, मान लो ये हड्डी यहां ऐसे हो चुकी है, हड्डी में थोड़ा सा गैप आ चुका है, तो ये जो कैविटी बन गई है इस कैविटी को भी लेक्यूना बोलते हैं। ऐसा होता है, हड्डी कहीं कहीं से गल जाती है, ठीक है ना, कहीं कहीं से डिसॉल्व हो जाती है। तो बस जो कमी होती है, जो कहीं गैप आ जाता है, उस चीज को भी क्या बोलते हैं? लेक्यूना बोलते हैं। चलो जब एक एक करके अब सारे वर्ड्स बताते हैं आपको। पहला वर्ड है फेमाइन। फेमाइन का मतलब अकाल। अकाल का मतलब होता है जब दिक्कत किसकी आती है? जब खाने की दिक्कत आ जाती है, फसलें नहीं उगती, ठीक है, यानी जब जनरली अकाल अपने तब कहते हैं जब बारिश वारिश नहीं होती और सूखा पड़ जाता है और खाने अनाज वगैरह की दिक्कत आ जाती है। अब इसके अंदर स्टोरी क्या है देखिए इसकी। पहले तो सिनोनिम देखिए, बहुत सारे इसके जो सिनोनिम है वो कमी वाले सिनोनिम भी बहुत सारे हैं। तो कमी का मतलब जैसे आपने डर्थ वर्ड सुना होगा, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंट, तो इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेटनेस, यानी जो चीज अभी पूरी नहीं है, इनसफिशिएंसी, बहुत सारे वर्ड हैं, आराम से देखिएगा। वांट जो होता है ना, वांट, वांट एक नाउन भी हो सकता है। वांट यानी किसी चीज की कमी है भी। फिर एंटोनिम का मतलब जो जब कोई चीज प्रचुरता में हो, अबंडेंस, एडिक्वेसी, एम्पलीट्यूड, ऑप्यूलेंस, प्लेंटीट्यूड, ठीक है, प्लेंटी में, सफिशिएंसी में, वेल्थ। अब स्टोरी देखते हैं इसकी। जो वर्ड आ रहा है फेमी, तो फेमी को अपने बना रहे हैं फैमिली, और माइन का एक मतलब खान कह दो या खदान कह दो।
जैसे कोयले की खान होती है, एल्यूमिनियम की खान होती है, लोहे की खान होती है। इमेजिन करो कि आप जो है किसी खान में काम करते हो, मान लो आप कोयले की खान में काम करते हो, और आपको आपकी फैमिली ने आपको कई बार बोला कि कभी हमें भी तो आप दिखाओ वो जगह, कैसे जमीन के इतना नीचे, इतने किलोमीटर नीचे लोग रहते हैं, लोग काम करते हैं, अंदर कैंटीन है, अंदर गाड़ियां जाती हैं, गाड़ियां भर के इतनी ऊपर तक वापस आती है, कैसे होता है ये सब। तो आप उनको एक बार मान लो ले गए, पिकनिक टाइप का ले गए, आप काफी अंदर तक चले गए। तो मान लो खदान के अंदर एक सिस्टम होता है, जैसे ये जमीन के नीचे काफी अंदर तक जाने के बाद जो है यहाँ पे वो क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, क्योंकि जमीन के धंसने का डर होता है। तो ये छोटे छोटे हिस्सों में सिस्टम को बांट दिया जाता है, ताकि अगर मान लो इस हिस्से में कोई पानी आ गया है तो इस हिस्से को ब्लॉक कर देते हैं, ताकि इधर वाले लोग और इधर वाले लोग एक बार कुछ टाइम के लिए बच जाए, यानी उनको बचाने के लिए कोई सिस्टम किया जा सके। तो हुआ क्या, जब आप अपनी फैमिली को माइंड में लेके गए तो बाई चांस हॉर्न अलार्म बज गया, इमरजेंसी अलार्म की कोई दिक्कत है आपके वाली साइड में, जिस साइड पे आप खड़े थे, तो दोनों गेट बंद हो गए और 3 दिन बाद खुले। 3 दिन बाद वो गेट खुले और 3 दिन तक आपके पास खाने पीने के लिए बस वही था जो आप यूं ही थोड़ा सा ले गए थे, और क्योंकि और भी लोग थे वहां तो 3 दिन आपने भूख और प्यास देखी, मतलब 3 दिन आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो फेमाइन देखा आपने 3 दिन के लिए। फैमिली के साथ जब आप माइन दिखाने गए थे तो आपने क्या देखा, फेमाइन आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। ठीक है, ये वो वर्ड है लेक्यूना जिसके भी हम बात कर रहे थे। देखो, तो यहां पे जैसे मैंने कहा था कि कोई अगर आपने कोई आइडिया दिया है, आपने कोई बात बताई, आपने कोई आंसर दिया है क्वेश्चन का और उसमें थोड़ी कमी पेशी लग रही है, तो इमेजिन करो इसकी स्टोरी क्या है। पहले तो अपने यहां से एग्जांपल देखते हैं इसका। मैनी ऑफ द नेशंस प्रॉब्लम्स आर एट्रीब्यूटेड टू अ लेक्यूना ऑफ लीडरशिप एट द टॉप। हमारी कंट्री की जितनी भी मतलब बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो मेनली किसकी वजह से है, क्योंकि लीडरशिप नहीं है हमारी कंट्री की एट द टॉप पे। द जर्नल हैज फिल्ड ए लेक्यूना इन मिडिल ईस्टर्न स्टडीज। मान लो जो मिडिल ईस्ट के अंदर कोई स्टडीज होती है, पढ़ाई होती है, उसमें कोई कमी थी तो उसको पूरा किसने कर दिया, एक जर्नल ने पूरा कर दिया है। अब देखिए इसको अपने बना रहे हैं ला क्यों ना रा या लाया क्यों ना। इमेजिन करो कि एक आदमी है, उसका बच्चा सेकंड आया क्लास में, तो वो सीधा पहुंच गया स्कूल ये देखने के लिए कि फर्स्ट क्यों नहीं आया भाई, इसको 2 साल हो गए सेकंड आ रहा है। तो उसने कॉपियां दिखाई, तो जब टीचर ने कॉपियां दिखाई तो उसने देखा कि यार आंसर तो बराबर है, तो टीचर को बोला देखो जी ये हमारे छोरे ने भी इतना ही एक गिट का ही आंसर लिखा है और उसने भी 1 गिट का ही आंसर लिखा है, तो हमारे छोरे को तो आपने 10 में से 8 दिए हैं, उसको 10 में से 8.5 दिए हैं, क्यों। अब टीचर कहता जी ये नाप के नहीं होता, उसने 1 पॉइंट ज्यादा लिखा है, आपके छोरे ने 1 पॉइंट कम लिखा है। पॉइंट का मतलब नहीं है भाई, जब हमारा छोरा भी बराबर ही लिख रहा है तो ला क्यों ना रहा, ये हमारे छोरे ने बराबर पन्ने भरे हैं, बराबर पेज भरे हैं, तो नंबर कैसे कम आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भैया कमी है, कमी किस चीज में, कुछ आइडिया में कमी है, किसी पॉइंट में कमी। तो लेक्यूना का मतलब होता है किसी रिटन, अगर आपने स्पेशली कुछ राइटिंग में कुछ लिखा है, कुछ या आइडिया कुछ दिया है, तो उसमें कोई कमी होना। ड्रॉट, तो ड्रॉट का मतलब भी सूखा है, ठीक है। फेमाइन का मतलब था जब अनाज की कमी हो जाए, और ड्रॉट का मतलब होता है जब बारिश ना। तो ये मेनली बारिश से रिलेटेड है, और जो फेमाइन था वो फूड से रिलेटेड है, भूखमरी से रिलेटेड कह सकते हो आप। इट वॉज अ पीरियड ऑफ ड्रॉट दैट लास्टेड सेवरल ईयर्स। लास्ट का मतलब होता है रहा, तो ये एक अवधि की सूखे की जो बहुत टाइम तक रही। देखिए इसको अपने डॉक्टर बना रहे हैं, डीआर का मतलब डॉक्टर हो गया, और OUGHT को एक बार अपने क्या बना रहे हैं, आउट बना रहे हैं। किसी गांव में एक डॉक्टर था जो कि फॉरेन से पढ़ के आया था, और उस गांव की सेवा करने के लिए, क्योंकि उसी का गांव था, अपनी बाहर फॉरेन की नौकरी छोड़ के आया था, और बहुत ही अच्छा वो प्रैक्टिस कर रहा था।
लोग बहुत खुश थे, बहुत कम पैसों में बहुत बढ़िया इलाज हो रहा था, और आसपास के शहर के जो हॉस्पिटल थे ना, वो जो है उन पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था। तो अब सब जितने भी डॉक्टर थे आसपास के, सब चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से ये गांव वाला डॉक्टर जो है वो निकले यहां से। तो उन्होंने कोई साजिश रची, डॉक्टर के खिलाफ कुछ किया और डॉक्टर को गांव से बाहर निकाल दिया। यानी अपने ही कुछ आदमी गांव में छोड़े, और जब हाँ वो हल्ला मचाया तो उनके आदमी थे जो कह रहे थे कि निकाल दो डॉक्टर को, निकाल दो डॉक्टर को। निकाल दिया गया गांव से। जिस दिन डॉक्टर को निकाला, बस उसी दिन से गांव में बारिश होना बंद हो गई। और मान लो 7-8 साल हो चुके हैं गांव में बारिश नहीं हुई। अब जितने भी पंडित हैं, जितने भी उस गांव के पहुंचे हुए लोग हैं, वो यही कह रहे हैं कि क्योंकि डॉक्टर को बाहर निकाल दिया, इस वजह से बारिश नहीं हो रही। तो सब लोग, फिर कई लोग गए, उन्होंने डॉक्टर को मनाया भी आप प्लीज आप हमारे गांव चलिए, हमसे गलती हो गई और आप एक बार चलिए, क्योंकि बारिश नहीं हो रही। तो जैसे ही डॉक्टर ने एक बार चेक किया भी, अच्छा पहले मैं भी तो देख लूं जो तुम कह रहे हो सही है कि नहीं है। तो जैसे ही डॉक्टर ने उस गांव में पैर रखा, पैर रखते ही बारिश स्टार्ट हो गई। तो डॉक्टर ने पैर वापस कर लिया। अच्छा, इसका मतलब बात तो सच है कि मेरे पैर रखते ही बारिश हो रही है, इसका मतलब मुझे निकाला था तो ही बारिश नहीं हो रही ना। वो कहता जाओ, अभी मैं और 2-4 साल नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम लोगों ने किया मेरे साथ, ऐसा है ना। तो डॉक्टर के आउट होते ही, डॉक्टर ने पैर रखा तो बारिश आई, वापस आउट हुआ, बारिश फिर गई। तो डॉक्टर के आउट होते ही बारिश गई। नेक्स्ट देखिए, फेमिनाइन। फेमिनाइन के अंदर ये इसको स्त्री, ये रिलेटेड किससे है? स्त्री से। तो कहने का मतलब यहां पे इसको अपने जनाना बोलना है, ठीक है। एसोसिएटेड विद वुमेन एंड नॉट विद मैन, ठीक है। तो वो फेमिनाइन जो वर्च्यूज हैं, यानी जो क्वालिटीज हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। दे हैव एडेड सम फेमिनाइन टचेस टू द डेकोर। मान लो कोई कंपनी है जो पर्दे वगैरह डिजाइन करती है, जो कुछ भी डेकोरेशन वाला सामान बनाती है, तो उसने उसके अंदर कुछ फीमेल टच ऐड कर दिया, जैसे कलर वैसे वाले ऐड कर दिए जो फीमेल्स को ज्यादा पसंद है। तो फीमेल, वुमेनिश, वुमेन लाइक, वुमेनली, इस तरह के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। अनफेमिनाइन, अनवुमेनली या मस्कुलाइन, इसका एंटोनिम क्या होगा? 100% बढ़िया, सबसे बढ़िया जो इसका एंटोनिम है मस्कुलाइन होगा। मस्कुलाइन का मतलब होता है मर्दाना। देखो जी, स्टोरी क्या है इसकी। फेमी का मतलब फिर अपने क्या बना रहे हैं, एक बार फैमिली, और लेकिन अब की बार हमारे पास स्टोरी में 9 भी आ रहा है। तो जो हमने फामाइन वर्ड किया था ना, फामाइन, देखो उसके अंदर 9 वर्ड नहीं आ रहा था, लेकिन इसके अंदर 9 वर्ड आ रहा है। इमेजिन करो एक लड़का है जिसके घर में 9 लेडीज हैं, यानी पिताजी उसके हैं नहीं, एक उसकी मां हो गई और 8 उसकी बहनें हो गई। अब क्योंकि वो लड़का 9 फीमेल्स में रहता है, उसकी फैमिली में 9 फीमेल्स हैं, बेचारे का खुद का ही उठना बैठना और चलना बोलना हाव भाव फीमेल्स जैसे हो गए। तो वो बोलता है, उठता है, चलता है तो फीमेल्स जैसा है। क्यों? बेचारे की फैमिली में कितनी फीमेल्स है? 9 है, कोई मर्द ही नहीं है, अकेला ही है वो। तो उसके अंदर भी कैरेक्टर्स कैसे आ रहे हैं? फीमेल वाले आ रहे हैं, वुमेनली आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल का मतलब होता है जन्मजात, यानी जैसे अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो जन्म से है, मतलब उसके पेरेंट्स को नहीं थी, नाना नानी को नहीं थी, दादा दादी को नहीं थी, यानी अनुवांशिक नहीं लग रही, बस उसको ही जन्म से हुई है और किसी भाई बहन में भी नहीं है मान लो। तो एग्जिस्टिंग और डेटिंग फ्रॉम बर्थ, एक्वायर्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन द यूट्रस, यानी जब वो पेट में था तभी उसको वो बीमारी लगी। तो वो हेरिडिटी से नहीं है, अनुवांशिकता से नहीं है। द इरेगुलरिटी इन माई बैकबोन इज प्रोबेबली कंजेनिटल, यानी मेरी बैकबोन में जो थोड़ी सी इरेगुलरिटी है वो शायद बाय बर्थ ही है। ये सारे वर्ड्स इनेट, इनबॉर्न, इनब्रेड और नेचुरल, इंट्रिंसिक, ये लगभग सारे के सारे वर्ड जो है ये इसके सिनोनिम है। और एंटोनिम्स का मतलब होता है
एक्सट्रानियस यानी बाहर से, जो चीज जन्म से नहीं हो, बाय डिफॉल्ट ना हो, आपने खुद ऐड की हो। एक्सट्रिंसिक का मतलब भी बाहर से होता है, एडवेंटिशियस का मतलब भी थोड़ी वो चीज जो बाहर से हो, बाय डिफॉल्ट ना हो। स्टोरी क्या है देखो इसकी, इसके अंदर अब ये जो वर्ड आ रहा है CONGE, इसको तो अपने बना रहे कंगी, जो कॉम्ब होती है, कॉम्ब। फिर ये जो वर्ड आ रहा है GEN, इसको अपने बना रहे हैं ये वाला जीन, ठीक है, जीन्स जो अपने पहनते हैं। और फिर एक वर्ड आ रहा है टेल, इसको अपने बना दिया तेल। तो कौन जेनिटल को अपने बना दिया कंगी, जीन और तेल। सो इमेजिन करो कि आप वो चमत्कारिक इंसान हो। जब आप पैदा हुए थे ना, तो जीन्स पहन के पैदा हुए थे, और आपकी जेब में एक छोटी सी कंगी भी थी और एक तेल का पाउच भी था। तो आप जब जैसे बड़े हो रहे हो, तो जीन्स भी आपके साथ बड़ी हो रही है, और वो कंगी और तेल भी आपके साथ जेब में हमेशा बड़े भी हो रहे हैं, और वो हमेशा रहते हैं। सो गाइस, आपके साथ कंगी, जीन और तेल, ये तीनों चीजें आपके साथ जन्मजात हैं। मतलब जब से पैदा हुए तब से आपके साथ ही, जब से पैदा हुए। सेम वर्ड है, ठीक है ना, लगभग बिल्कुल सेम वर्ड है, भी जन्म से ही है ये भी चीज। शी हैज एन इनेट सेंस ऑफ रिदम, यानी उसके अंदर है, मतलब जन्म से ही उसके अंदर वो रिदम वाली जो समझ है ना, उसके अंदर जन्म से ही है। वी आर फेसिंग द इनेट प्रॉब्लम्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो अब ये कह सकते हो कि इनेट का मतलब, देखो कुछ प्रॉब्लम्स वाईफाई में होती हैं, वो प्रॉब्लम्स वायर में नहीं होती। मतलब अगर आप इंटरनेट को वायर के थ्रू यूज कर रहे हो और एक इंटरनेट को आप वाईफाई यूज कर रहे हो, तो वायर वाला वाईफाई से भी ज्यादा अच्छा चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वायरलेस में कुछ ना कुछ इननेट, यानी जो उसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम्स है वो तो होती हैं। तो इननेट का मतलब बाय डिफॉल्ट भी होता है, कुछ जो होती ही है, ठीक है। तो सिनोनिम वही है इसके, एंटोनिम वही है। हिंट क्या है इसका, इतना आटा, इन्ना। पंजाबी में इन्ना का मतलब होता है इतना, और एट का मतलब खाना भी है, इसको आप खाना भी कह सकते हो और इसको आप आटा भी कह सकते हो। आटा, जो गेहूं का पिसवा के आटा बनता है। इमेजिन करो कि आप किसी के घर गए, सब परिवार खाना खाने, उन्होंने आपको बुलाया था, तो थोड़ी देर बाद वो लोग आटा गूंदने लगे, ठीक है। डेफिनेटली खाना बनाएंगे तो आटा तो गूंदेंगे, लेकिन वो आटा कैसे गूंद रहे हैं, पैरों से, वो पैरों से आटा गूंद रहे हैं। तो आपने कहा अरे आंटी इतना नहीं खाएंगे हम, आप तो पैरों से इतना इतना बड़ा आटा, इतनी बड़ी परात में आटा गूंद रहे हो। तो उन्होंने आंटी कहती है अरे नहीं बेटा, आपके लिए नहीं, आपके लिए तो हाथों से अलग से गूंद दिया हमने। ये जो हमारा लड़का है ना, ये सारा का सारा आटा वही खाएगा। तो आपने कहा आंटी इतना आटा क्या करेंगे। बचपन में जन्म से उसको ऐसी कोई दिक्कत होगी थी, पहले दूध टिका के पीता था, और अब खाना खाने लगे तो आटा इतना खाता, तो जन्म से ही उसको दिक्कत है। तो इतना आटा वो खाता है क्योंकि उसको वो दिक्कत क्या है, जन्म से। तो इन बॉन्ड का मतलब समझ आ ही रहा है आपको, जब से वो पैदा हुआ है, तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जब से वो पैदा हुआ है। शी हैज एन इनबॉर्न टैलेंट फॉर म्यूजिक, दैट काइंड ऑफ नॉलेज इज एक्वायर्ड नॉट इनबॉर्न। इस तरह की नॉलेज जो होती है वो प्राप्त की जाती है, जन्म से नहीं होती। हेरिडिएटरी, अब हेरिडिएटरी का मतलब होता है या तो अनुवांशिक या पैतृक या परंपरागत, तीनों मीनिंग बन सकते हैं इसके। या तो जेनेटिकली जब कोई चीज ट्रांसफर होती है, जब कोई क्वालिटी जो है वो ट्रांसफर होती है पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग को, ठीक है ना, या ये कुछ और भी हो सकता है। कभी कभी तो जैसे मान लो प्रॉपर्टी भी अगर ट्रांसफर हो रही है तो वो हेरिडिएटरी हो सकती है, तो वो क्या है, हेरिडिएटरी कहलाती है। तो हेरिडिएटरी तो एक एडजेक्टिव है। ही सफर्स फ्रॉम अ रेयर हेरिडिएटरी कंडीशन, यानी वो बहुत ही एक रेयर कोई कंडीशन से पीड़ित है, जो कि कंडीशन कैसी है, अनुवांशिक है। हिज आई एंड हेयर कलर आर हेरिडिएटरी, तो उसका जो कलर है या आंखें हैं वो सब क्या है, अनुवांशिक तरीके से ही आई है।
इसको आप एंसेस्ट्रल भी कह सकते हो। एंसेस्टर पूर्वज होते हैं, तो उनसे जुड़ी कोई चीज जो है वो एंसेस्ट्रल कहलाती है। पैट्रिमोनियल भी वही है, क्योंकि ये जो PATR पैटर वर्ड आ रहा है, इसका मतलब भी एक तरीके से पूर्वज या पिता होते हैं। इनहेरिटेड का मतलब तो डेफिनेटली आपको पता होगा, जो चीज अनुवांशिक तरीके से आई है, और ये फिर नॉन हेरिडिएटरी है। हर डाइट में तरी, खैर ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, हेरिडिएटरी फिर भी चलो बता ही रहे हैं। हर डाइट में तरी, मान लो आप किसी घर में गए तो वहां आपने देखा कि वहां जो दादा है, फिर जो आदमी है, और जो पोता है, मान लो ये इसका बच्चा है, ये इसका बच्चा है, तो घर में चाहे कुछ भी बने, इनके लिए ग्रेवी वाली सब्जी जरूर बनती है। तरी, जिसको तरी का मतलब ग्रेवी होता है, मतलब घर में कुछ भी बने तो ये लोग जो है ये तरी वाली सब्जी जरूर खाते हैं, ठीक है ना, ये ग्रेवी जरूर खाते हैं। तो पूछा भी क्यों, ऐसी क्या दिक्कत है? मान लो आज कुछ और बना है तो ये ग्रेवी इनको क्यों दे रहे हैं कि जी इनकी अनुवांशिक प्रॉब्लम है, बिना ग्रेवी के ये खाना खा नहीं सकते। इनको अपनी हर डाइट में सुबह दोपहर शाम रात जब भी कुछ भी खाएंगे तो अपनी हर डाइट में क्या चाहिए? तरी। पता नहीं शुरू से ही चला आ रहा है, इनके ये प्रॉब्लम शुरू से ही है। इनहेरिट वहीं से ही बना है, मतलब अनुवांशिक रूप से किसी को कुछ देना, विरासत में देना, या उत्तराधिकार में प्राप्त होना, या पूर्वजों से कुछ प्राप्त होना विरासत में। रिसीव बाय जेनेटिक ट्रांसमिशन, या अगर कोई चीज आपको किसी की डेथ के बाद मिलती है पूर्वजों से तो वो भी ठीक है। किसी भी पूर्वज से कुछ प्राप्त होना, कुछ भी प्राप्त होना, चाहे संपत्ति प्राप्त होना, चाहे कोई गुण वगैरह प्राप्त होना, गुण प्राप्त होना। आई इनहेरिटेड माई गुड आई साइट फ्रॉम माई मदर, मुझे मेरी अच्छी आई साइट कहां से मिली है? मेरी मदर से मिली है। आई इनहेरिटेड अ कैसल, कैसल का मतलब एक बंगला या किला होता है, जो मुझे कहां से मिला है? मेरे फ्रेंच ग्रैंड पेरेंट्स से मिला है। द न्यू चेयरमैन इनहेरिटेड मेनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम द प्रीवियस चेयर, जो नया चेयरमैन है, जैसे ही वो मतलब चेयरमैन की कुर्सी पे बैठा, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स गिफ्ट में ही मिल गई हैं, जो पुराने वाला छोड़ गया था, ठीक है ना, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स गिफ्ट में ही मिल गई हैं। तो ये वर्ड्स काफी उससे रिलेटेड है। पहले चलो स्टोरी बता देते हैं इसकी। देखो जी, इनहेरिट, तो इसको हमारे पास वर्ड था इनहेरिट। तो इमेजिन करो कि एक औरत है, वो बोल रही है कि इन्हें जो है रिट लगाने की बड़ी आदत है, इन्हें रिट लगाने का बड़ा शौक है, क्योंकि इनके पापा, इनके दादा सब लोग रिट लगाते थे। तो वो रिट लगाने की जो आदत है वो इन्हें मतलब क्या है, अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है। ये सब लोग रिट लगाते थे तो इन्हें भी रिट लगाई है, और रिट लगाने की वजह से ही इन्हें कोई एक आधा बंगला मिला है, कोई प्रॉपर्टी मिली है इनको, तो इन्हें रिट लगाई। क्योंकि जब बंटवारा हो रहा था तो इन्होंने रिट लगा दी थी, और तब फिर इनको भी कुछ मिल गया। तो इन्हें रिट लगाने की बहुत क्या है आदत है, जो एक अनुवांशिक आदत है। इनहेरिटेड यानी अगर कोई चीज प्राप्त हुई है हेरिडिटी से, इनहेरिटेंस का मतलब भी एन एट्रीब्यूट और इमटेरियल पोजेशन दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर्स, तो वो चीज जो मिली हो, या आप इसे हेरिडिटी भी कह सकते हैं। और इनहेरिटेबल यानी जो चीज इनहेरिट की जा सके, ठीक है ना, जिसे ट्रांसफर किया जा सके। इनहेरेंट, अब इनहेरेंट भी लगभग वैसा ही वर्ड है, लेकिन ये क्या है? एडजेक्टिव है। देखो हमने एक वर्ड किया था इनहेरिट, ये वर्ब था। एक हमने वर्ड किया था इनहेरिटेड, ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये वर्ब थी। अब इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब ये एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है निहित, जो चीज किसी में बाय डिफॉल्ट हो। ही हैज एन इनहेरेंट सेंस ऑफ फेयर प्ले, तो ये इनहेरेंट वर्ड एक तरीके से इननेट जैसा है,
मतलब इनेट का मतलब होता है बाय बर्थ और इनहेरेंट का मतलब होता है अनुवांशिक, बस इतना ही फर्क है। ठीक है ना। तो आप बाय डिफॉल्ट भी कह सकते हो कि उसके अंदर ये चीज है, चाहे जन्म से कह दो, बाय बर्थ कह दो, चाहे बस उसके अंदर कोई चीज है, उसके अंदर ये चीज है। ठीक है ना। इनहेरेंट तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा पूर्वजों वाली साइड से अपने कह सकते हैं। तो इसी वजह से ये इनबॉर्न, इननेट, कंजेनिटल, इंडिजीनियस इस तरह का एक मीनिंग देता है। ठीक है ना। तो ये इननेट और उस तरह का ही मीनिंग देता है। बहुत थोड़ा सा फर्क है तो इनहेरेंट और उनमें। गाइस ये 10 वर्ड्स है हमारे सामने, 10 वर्ड्स। ये फिलहाल सारी की सारी वर्ब्स है, यानी इनमें से कुछ वर्ड ऐसे हैं जो नाउन जैसा काम कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो चार्ज है, स्मीयर है, इनमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो डिस्क्रेडिट है। इनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक नाउन जैसा काम भी कर सकते हैं, पर अभी हम सिर्फ वर्ब में इंटरेस्टेड हैं। तो इमेजिन करो कि अगर ये सारे के सारे वर्ड्स को हम वर्ब माने तो इन सब का यही मतलब निकलता है, यानी ब्लेम करना, टू डिफेम यानी बदनाम करना, आरोप लगाना, किसी की छवि खराब करना, टू स्पॉइल समवन्स इमेज। सो गाइस अब हम इन सब की आपको स्टोरी बता रहे हैं, एक साथ स्टोरी के अंदर ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसको तो हम बना रहे हैं समीर। ठीक है। सो इमेजिन कि समीर नाम का एक लड़का और कालू नाम का एक लड़का, ये अपने क्या बना रहे हैं, कालू। ठीक है, ये बन जाएगा कालू। समीर नाम का एक लड़का और कालू नाम का एक लड़का दोनों किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करते थे। अभी उन्हें महीना 1.5 महीना ही हुआ था और वो वहां रात को सोते भी थे। बहुत बड़ी किराने वाली और डिपार्टमेंटल स्टोर था, वहां वो सोते भी थे रात को। अब एक दिन उन्होंने सेठ जी को बोला कि सेठ जी हमें मेला देखने जाना है, हमने कहीं जाना है, तो हम आज रात नहीं सोएंगे, तो आप संभाल लेना या कैसे भी है। तो सेठ जी ने सोचा भी चलो एक दिन की तो बात है, कोई बात नहीं, तो भैया हम आज रात यहाँ नहीं सोएंगे और क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं तो हम कल या परसों आएंगे। तो जिस दिन कालू और समीर रात को वहां नहीं सोए, उसी रात चोरी हो गई। और अब सुबह समीर और कालू फोन भी नहीं उठा रहे। भी चलो छुट्टी मांग के गए हैं, फोन तो उठा सकते हैं ना। अब गारंटी नहीं है, अभी कोई इस बात की कंफर्मेशन नहीं है, हमारी स्टोरी में भी नहीं है कि समीर और कालू ने चोरी की है, लेकिन उन पर इल्जामों की बरसात हो गई है। सब लोग कहने लगे हैं कि नहीं जी, चोरी समीर और कालू ने की है। यानी दुकान से जो मनी, MNI को अपने क्या बोल रहे हैं, मनी, दुकान से जो मनी गायब हुई है वो समीर और कालू ने ही चुराई है। तो यहां पे एक वर्ड और आ सकता है, अगर आप चाहो तो NIAT को आप नियत कह सकते हैं। तो मान लो दुकान का नौकर कह रहे जी, शेर जी मनु तो पहला ही शक सी, ठीक है ना, मुझे तो पहले ही शक था उसकी नीयत पे, दोनों की नीयत पे मुझे पहले ही शक था, सेठ जी चोरी समीर और कालू ने की होगी। चलो अब चोरी हो गई, दुकान तो खुलनी है, दुकान तो चलेगी। इतने में कोई ग्राहक आया और उसने मिर्च मांगी, और मिर्च नहीं है, मिर्च का एक थैला था, बड़ा पैकेट था, बड़ा 20 किलो का, 20 किलो का मिर्च का पैकेट था। और वो कम से कम भी 25-30 हजार का पैकेट था वो। तो वो मिर्च है ही नहीं, अब मिर्च नहीं है। अब नौकर बोल रहा है, शेठ जी मैंने तो यहां लगे है कि वो 20 किलो मिर्च वाला जो पैकेट था ना, जो बोरी थी या पैकेट था, वो भी समीर और कालू ले गए। शेठ जी कह रहे कौन सी मिर्च? तो वो कह रहा है जी सूखी मिर्च। एस मिर्च का मतलब सूखी मिर्च। तो वो जो सूखी मिर्च थी ना, वो मुझे लग रहा है समीर और कालू ले गए। इतने में एक नौकर भागा आया, और सेठ जी मेरा चार्जर नहीं मिल रहा, मैं अभी 2 दिन पहले ही नया चार्जर लेके आया था, 2 ही दिन पहले ले आए थे, मेरे चार्जर कितने है? तो भैया चार्ज से अपने को एक बार क्या याद रखना है, चार्जर। ठीक है ना, कि चार्जर उसका गुम गया, चाहे थोड़ी देर बाद मिल जाए, पर अभी तो क्योंकि चार्जर नहीं मिल रहा ना, बस मेरा चार्जर कौन लेके गया है? मेरा चार्जर भी समीर और कालू ले गए। कल सेठ जी कहते चल छोड़ो यार, कोई बात नहीं,
अब हो गया जो हो गया, चलो चाय बना। जब नौकर चाय बनाने गया तो देखा सिलेंडर ही नहीं है। जो गैस सिलेंडर होता है उसकी स्पेलिंग ये होती है, ठीक है ना। लेकिन अभी हमारे पास वर्ड क्या है, सिलेंडर। ये वाला सिलेंडर अलग है और एक सिलेंडर ये भी होता है ई वाला। इसका मतलब होता है बिल्कुल पतला, नाजुक पतला सा, ठीक है ना। तो सिलेंडर ही नहीं है, इसका मतलब सिलेंडर भी क्या है, समीर और कालू ले गए। इतने में बिजली का बिल आ गया, बिजली का बिल आ गया। अब देखा तो सेठ जी की तो वो छुड़ गए, इतना बिल। डेफिनेटली इसका मतलब नौकरों ने एसी बहुत चलाया होगा। अब सेठ जी क्या है, दोपहर में 3-4 घंटे रेस्ट करते थे, तो पीछे नौकर होते थे, तो नौकर डेफिनेटली टका के चला देते होंगे। तो बेस तो जो मालिक है वो सब नौकरों को ऊपर इल्जाम लगा रहा है, तुम लोगों ने इतने एसी चलाए। तो सारे नौकर बोल रहे हैं, सेठ जी रात को कौन सोता था? हाँ, रात को तो समीर और कालू सोते थे। इसका मतलब वो सारी रात एसी चलाते होंगे। तो एसी का ज्यादा यूज किसने किया होगा? समीर और कालू ने ही किया होगा, चाहे नौकर सारा दिन चलाते हो। अब इतने में क्या हुआ, मान लो सेठ जी को याद आया, मेरे यार क्रेडिट कार्ड पड़े थे, कितने होंगे? 10। सेठ जी के 10 क्रेडिट कार्ड थे। सेठ जी ने ढूंढा तो भी एक भी नहीं है। इसका मतलब 10 के 10 क्रेडिट कार्ड कौन ले गया? कालू ले गया, समीर और कालू वो भी ले गए। अब सेठ जी की एक लड़की है, सेठ जी ने उसको ना बहुत ही महंगा पर्स लेके दिया था, एएस कंपनी का। मान लो कोई बहुत ही फेमस कंपनी है एएस, बहुत ही तगड़ी कंपनी है, उसका पर्स लेके दिया था। वो उस लड़की से घूम गया। अब उसने सोचा क्यों ना अपने भी बहती गंगा में हाथ धो ले। तो कहती, पापा मैं ना बस उसी रात जब आई थी ना शॉप पे, तो गलती से ना मेरे से पर्स मेरा ना शॉप पे रह गया। मैंने सोचा अपनी शॉप है, सुबह ले लेंगे। मेरा पर्स भी नहीं मिल रहा, मुझे लग रहा है मेरा पर्स भी समीर और कालू ले गए। चलो जी, अब यहां पे एक लास्ट वर्ड आ रहा हमारे पास, मेलाइन। इसको अगर अपने यूं लिखें तो ये मेलाइन बन रहा है। तो इसमें एक मलाई वर्ड आ रहा है, मलाई। अब इमेजिन करो एक नौकर था जो आज से 6 महीने पहले दुकान पे लगा था, या साल पहले लगा था, और वो तब से उसकी ड्यूटी लगाई थी सेठ जी ने कि दुकान में जो दूध बिकता है, जो बच जाता है दूध, उसकी मलाई बनाना, उसका मतलब दही बनाना या पनीर बनाना तुम्हारा जिम्मा है, या घी बनाना। तो क्योंकि उसको मलाई खाने का शौक था, तो वो तब से, जब से उसकी ड्यूटी दूध हैंडल करने में लगी थी, तब से वो मलाई खा रहा था टिका के, और 6 महीने साल में खा खा के फटने को हो रहा था। तो सब लोग उसको कह रहे थे मलाई खाना छोड़ दे। तो कहता था छोड़ू किया भाई जी, छोड़ू किया, क्योंकि रोज बहुत सारी मलाई आती है और मैं खाता हूं। अगर मैं मलाई खाना छोड़ दूंगा ना, 2-3 दिन में सेठ जी को पता लग जाएगा कि इतनी मलाई इकट्ठी कैसे हो गई, क्योंकि दूध तो रोज उतना ही आता है, तो मैं छोड़ू कैसे। अब उसके पास ही मौका था, उसने भी अब मलाई खाना छोड़ दिया, और 2 दिन बाद खुद ही बोल रहा, सेठ जी देखो कितनी मलाई इकट्ठी हो गई है। इसका मतलब मलाई भी छवि, इसका मतलब मलाई भी कौन खाता था? मलाई भी समीर और कालू ही खाते थे। यानी उसकी छवि खराब कर दी, पूरी तरह से समीर और कालू की छवि खराब कर दी। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो इस वक्त वर्ब के रूप में हम ले रहे हैं, इस वजह से इन सबका मतलब अभी आरोप लगाना है, छवि खराब करना है। ठीक है, इनमें से काफी वर्ड्स हैं जिनके मतलब जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक वर्ड लू, चार्ज। चार्ज के कितने मतलब हो सकते हैं? चार्ज का एक मतलब आरोप होता है, इसको हमने धारा बोलते हैं। इनमें कौन सी धारा लगी है, पुलिस ने कौन सा चार्ज लगाया है। और चार्ज का मतलब वर्ब भी होता है कि उनसे ये चीज चार्ज की गई है, वसूली गई है, वसूल करना। ठीक है, और चार्ज का मतलब मोबाइल वगैरह चार्ज करना भी है, यानी एनर्जी देना।
एनर्जी देना। चार्ज अगर नाउन हो, ये वर्ब था, चार्ज अगर नाउन हो तो वो करंट भी होता है। चार्ज का मतलब एक जिम्मेदारी भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तभी बोला जाता है इस थाने का चार्ज किसके पास है, ठीक है ना। और चार्ज का एक मतलब कीमत भी होती है, किसी सर्विस की कीमत, भैया क्या चार्ज करोगे। तो कितने मतलब है देखो इसके। ऐसे ही स्मीयर जो वर्ड है, स्मीयर का मतलब दाग भी होता है, अगर ये नाउन हो तो दाग लगाना भी हो जाता है, ठीक है ना। इसी वजह से बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनके अलग अलग मीनिंग है। मेलाइन जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, और अगर मेलाइन एडजेक्टिव हो जाए तब इसका मतलब दुष्ट, ठीक है। अनकंट्रोल्ड भी होता है, यानी जो दुष्ट इंसान होते हैं, मान लो एक आदमी है, वो माली है और वो हर औरत पे लाइन मारता है। माली है तो वो किसी पार्क में काम करता है, सरकारी पार्क के अंदर, तो वहां आने वाली हर औरत पे लाइन मार रहा है, ठीक है ना। और कंट्रोल उसको हो ही नहीं रहा, इतनी बार उसको पीट दिया लोगों ने, फिर भी लाइन मारता है। तो मेलाइन तो दुष्ट इंसान है, और मेलाइन का मतलब अनकंट्रोल्ड होता है। तो आपने कैंसर सुना होगा, एक मेलाइन कैंसर होता है, मेलाइन कैंसर का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड।